अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पतिपना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज़ है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानती थी, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हार्ट पकड़ जाता है, लेफ्ट हार्ट, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो जाते हैं, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन, सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं, ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़ेंगे, बात करने को जाए तो खाने को दौड़ेंगे। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते हैं। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा? हम लोगों के नाम ऐसे हैं, करुणा सागर, और हाथ में लठ लिए करुणा सागर जी खड़े हुए, जो आए उसको तड़ाता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण ये है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया। लेकिन उनके जो अनुचर थे, उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियाँ की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं, स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज़ ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीज़ें करती तो ठीक है, उस माँ को भी, जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी थी। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं है, और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिसने माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला हो, और इससे बहुत ही नज़दीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छूइए, अभी कोई छूने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने, तो हार्ट में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज़ हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा, आत्मा क्या चीज़ है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी
गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं, किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जा कर के हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब ये आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है, जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा मैं तुझसे रुष्ट रहूँगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियाँ छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक महाशय हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए, उन्हें पूछे लग गए, माँ हमारे हार्ट की हमें तकलीफ है, अंजाइना की, और हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होएगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा अच्छा आ जाइए। पूना में हमारे पास आए, पूना में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उन सोचा फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल दी, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते हैं ना रमते राम, वैसी जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया? मैंने कहा जाओ दिखाओ ना। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता भाई ये तुम्हारे ही एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे हैं आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट, इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाइना की बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीज़ों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है, ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे, तब हृदय स्वच्छ रहता। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से पालेंगे, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आज समय बहुत हो गया है, लोग भी शायद परेशान हो गए। विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए। विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें 16 कलाएं हैं। इसी प्रकार 16 सब प्लेक्ससेस, जिसको कि हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, हमारे अंदर है। और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ इ ई उ ऊ ए आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे वॉवेल्स कहते हैं वो हैं, वो सारे इसके बीज मंत्र हैं। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं तो वो मंत्र की वजह से कोई गलत इंसान की प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है। जब आप गलत पूजन करते हैं, गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जा कर के और दीक्षा लेते हैं, तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है। ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं, उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़ लेता है। ये थ्रोट कैंसर उन लोगों को होता है जो बहुत से नाटक भी करते हैं भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे, गले में कुछ पहन लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम। ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है।
जैसे सवेरे उठिए उनसे बात करिए, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, भाई क्या हो गया, आखिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सवेरे से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अंग्रेज़ी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काहे के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो। तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियाँ पता नहीं कहाँ भाग गई। और ये विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है। जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो। तो मनुष्य सोचने लगता कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है। गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीज़ों से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज़्यादा पकड़ी हुई है। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज़ होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है। इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। जिस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की, इतनी घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है। ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो रहे, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं।